गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर स्टार्ट करा था। क्लबिंग प्रोविजन की आज क्लबिंग ऑफ इनकम की आज लास्ट क्लास है। इसके अंदर हम लोग आज बाकी बचे हुए टॉपिक कर लेंगे, जिसके अंदर क्लबिंग की बातें के अंदर हम माइनर चाइल्ड के बारे में सीखेंगे। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू माइनर चाइल्ड, तो नोटिंग मैंने आपको भेजी हुई है ग्रुप पर, उसी से करनी है आपको नोटिंग। हम समझने का काम करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू माइनर चाइल्ड। सेक्शन होगा इसके अंदर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। देखिए प्लीज, माइनर चाइल्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो माइनर चाइल्ड के पास हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम जो है कि माइनर चाइल्ड की पहले समझ लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। प्लीज देखिए, ये एक माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड है, लिख देता हूं मैं माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करेंगे, माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया जाएगा इन द इनकम ऑफ मदर और फादर। मदर और फादर whosoever has higher income, whosoever has higher income, दोनों में से जिसकी भी ज्यादा इनकम होगी उसकी इनकम में इसकी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मदर और फादर whosoever has higher income। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड की इनकम मैनुअल लेबर से हो रही है, माइनर चाइल्ड की इनकम मैनुअल लेबर से हो रही है, मैनुअल लेबर हो सकती है, कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो सकती है, कोई टैलेंट हो सकता है वो छोटा बच्चा आर्टिस्ट है, डांस करता है जाकर, ठीक है, किसी शो में जाके डांस करता है, पैसे जीत के आता है, या छोटा बच्चा सिंगर है, माइनर है, जो सिंगिंग से पैसे कमा रहा है। तो मैनुअल लेबर से जो भी इनकम होगी, मैनुअल लेबर से इनकम जो होगी उसको हम क्लब नहीं करेंगे, उसको हम क्लब नहीं करेंगे। इसका टैक्स माइनर को ही देना पड़ेगा। मैनुअल लेबर पर जो इनकम होगा इस पर टैक्स जो है माइनर को ही देना पड़ेगा। लेकिन माइनर एक छोटा बच्चा है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, तो उसके गार्जियन के रूप में उसके मदर या फादर जो भी होंगे वो उसकी रिटर्न फाइल करेंगे और टैक्स को पे करेंगे। तो मान लो, प्लीज ध्यान दो, दोबारा समझाता हूँ। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड को कोई एसेट ट्रांसफर करी, उससे इनकम आई, उस इनकम को मदर या फादर जिसकी भी इनकम हायर होगी, whosoever has higher income, जिसकी भी इनकम हायर होगी, हायर इनकम होगी, उसकी इनकम में क्लब करेंगे। मदर या फादर जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में क्लब किया जाएगा। लेकिन अगर माइनर को मैनुअल लेबर से इनकम है तो मैनुअल लेबर की इनकम को हम लोग क्लब नहीं करते हैं। मैनुअल लेबर वो अपने आप उसने कमाई है, उस पर टैक्स माइनर को देना पड़ेगा, लेकिन उसके टैक्स को भरने के लिए उसके गार्जियन को आना पड़ेगा। रिटर्न भी उसके बिहाफ पर उसके गार्जियन ही फाइल करेंगे। उसके बाद एक और बात समझो, मान लो मदर और फादर है, ये मदर और फादर है, इनके रिश्तों में दिक्कत हो गई, रिश्तों में दरार पड़ गई और इनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के केस में मदर और फादर जो भी चाइल्ड, जिसके पास भी वो चाइल्ड रहेगा, उसकी इनकम में हम इनकम को क्लब कर देंगे। मदर और फादर जिसके पास भी वो चाइल्ड रहेगा उसकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और बात समझो, मान लो मैनुअल लेबर से चाइल्ड को इनकम हुई,
छोटा बच्चा है जो कि मैनुअल लेबर में कहीं जाकर डांस करता है, वहां से उसको इनकम हुई, वो इनकम क्लब नहीं होगी। लेकिन अगर वो इनकम दोबारा इन्वेस्ट कर दी गई और इन्वेस्ट करने पर कोई सब्सिक्वेंट इनकम आती है, उस सब्सिक्वेंट इनकम को हम क्लब कर देंगे। बात समझ आती है? और अगर एक और बात समझो, अगर माइनर चाइल्ड जो है, अगर वो माइनर चाइल्ड हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप के केस के अंदर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जितनी भी इनकम होगी वो पूरी की पूरी हम लोग क्लब में नहीं लाएंगे। उसके बाद क्लबिंग प्रोविजन लगाते समय हम लोग जितनी भी इनकम क्लब करेंगे, हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 के अंदर 1500 रुपए पर एनम, 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड, 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड फॉर इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ चिल्ड्रन की एग्जम्पशन देकर क्लब करेंगे और फिर टैक्स लगाएंगे। आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, if any minor child has income, such income will be clubbed in the income of mother or father whosoever has higher income. But income from manual labor or income is because of natural talent, specialized knowledge, skills, experience, such income will not be clubbed. उस इनकम को क्लब नहीं करेंगे। आगे कहता है such income will not be clubbed. Tax liability will be computed separately. Return filed by his father as a guardian. मैंने बताया था फादर को गार्जियन के रूप में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगली सिचुएशन देखें। If marriage of mother and father do not subsist, मतलब डाइवोर्स हो गया, उनका रिलेशनशिप नहीं रहा, in such cases income will be clubbed in the income of mother or father whosoever maintain the child. जिसके पास भी चाइल्ड रहेगा, जो भी चाइल्ड को मेंटेन करेगा, उसकी इनकम में क्लब कर देंगे। क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड ऑल्सो। अगर आपका चाइल्ड स्टेप है, सौतेला है, या गोद लिया हुआ बच्चा है, अडॉप्टेड है, तो भी क्लबिंग प्रोविजन इसी मैनर में लगेंगे। आगे मैंने बताया व्हाइल अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजन exemption will be allowed under section 10 subsection 32 up to rupees 1500 रुपए per annum per child for irrespective number of children. आगे बात बताई थी मैंने, any income of minor child through manual labor, such income will not be clubbed. मैंने बोला था अभी मैनुअल लेबर से इनकम होती है वो क्लब नहीं होगी, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट की जाती है, such income will not be clubbed, but if same income has been invested further, any subsequent income will be clubbed. कोई subsequent income होगी उसको हम क्लब कर देंगे। आगे कहता है income of minor married daughter will also be clubbed in the income of mother or father whosoever has a higher income. अगर minor married daughter है, उस केस के अंदर भी क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे, जिस मदर और फादर जिसकी भी हायर इनकम होगी उसमें। एक बात फटाफट से रिपीट करते हैं, देखिए, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मदर एंड फादर whosoever has higher income. दोनों में से जिसकी भी ज्यादा इनकम होगी उसकी इनकम में क्लब कर देंगे। बट इफ माइनर चाइल्ड हैज इनकम थ्रू मैनुअल लेबर से अगर इनकम है, सच इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। आगे मैनुअल लेबर, नेचुरल टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टैलेंट से कोई इनकम है उसे क्लब नहीं करेंगे। बट इफ सेम इनकम हैज बीन इन्वेस्टेड फर्दर और देयर इज अ फ्रेश इनकम, ठीक है भाई, सच इनकम विल बी क्लब्ड, उस इनकम को क्लब कर देंगे। इफ रिलेशनशिप ऑफ मदर एंड फादर डज नॉट सब्सिस्ट, द इनकम विल बी क्लब्ड इन द इनकम whosoever maintain the child, उसकी इनकम में क्लब कर देंगे। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 1500 रुपए पर एनम, 1500 रुपए पर एनम के अंदर हमारे पास एग्जम्पशन मिलती है पर एनम पर चाइल्ड फॉर इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगली कहानी समझे। आगे कहता है अगर कोई हैंडीकैप चाइल्ड है तो हैंडीकैप चाइल्ड के केस के अंदर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। हैंडीकैप के केस के अंदर हम लोग क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई
नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अलाउड नहीं होते, वो एग्जेम्प्ट होते हैं, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे हैंडीकैप के केस में। उसके बाद हम लोगों ने सीखा माइनर मैरिड डॉटर के केस में भी क्लबिंग प्रोविजन उसी मैनर में लगेंगे जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल लग रहे थे। इनकम माइनर मदर और फादर जिसकी भी इनकम हायर होगी उसकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। अब अगला देखो, अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ एचयूएफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। देखो ये एचयूएफ की बात कर रहे हैं, एचयूएफ की बात कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग। हम लोग एचयूएफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखें सेट ऑफ करा दिया मैंने, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया। अब आने वाली क्लासेस में मैं एग्रीकल्चर इनकम कराऊंगा, उसके लिए हमारी 2 क्लास लगेगी, 2 क्लास का वो चैप्टर भी कर लेंगे हम लोग। कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी into common stock of HUF. Section 64 subsection 2. Conversion of self-acquired property into common stock of HUF without adequate consideration. Without adequate consideration होगा, कोई दिक्कत नहीं है। Without adequate consideration. देखो मेरी बात सुनना, एचयूएफ का मेंबर जिसको को पर्सनर्स बोलते हैं, ये मिस्टर राम है। मिस्टर राम एचयूएफ का मेंबर है और ये एचयूएफ का मेंबर जो है ये क्या करता है, कोई भी असेट ट्रांसफर करता है एचयूएफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे अगर ये कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो हमारे क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। तो क्लबिंग प्रोविजन मैं राइट कर देता हूं यहाँ पर, यहाँ क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। पढ़ो, इफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट टू एचयूएफ without adequate consideration, in such cases clubbing provision will be applicable. For example भी है, Mr. Ram has 2 bank deposit of rupees 10 lakh each with interest of 1.5 lakh रुपए each. Mr. Ram has gifted one of the bank deposit to HUF. In this case, interest income will be clubbed in the income of Mr. Ram. लेकिन अगर मान लो HUF की बात करें तो बच्चों एचयूएफ के अंदर क्या होता है, परिवार के बहुत सारे सदस्य साथ साथ रहते हैं, तो जहां ज्यादा लोग रहे के साथ तो पार्टीशन की बात आ जाती है, लड़ाई हो जाती है। मान लो ये हमारे कर्ता है फैमिली के अंदर, जो हमारे कर्ता है, ये हमारे दादाजी है और ये हमारी दादी है। ठीक है, ये हमारे ताऊ है, ये हमारी ताई है। ठीक, ये उनके बच्चे, ये हमारे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है, ये हम लोग हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी चाची हैं, ये उनके बालक हैं, ये हमारे एक चाचा हैं जिसकी शादी नहीं हुई, ये एक हमारी बुआ है जिनकी शादी नहीं हुई। ये एक एचयूएफ फैमिली है, सब साथ साथ रहते हैं।
तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सब लोग साथ साथ रहते हैं, तो यहाँ पर एक ना एक दिन दिक्कत आएगी। जब ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि यहाँ लड़ाई हो जाएगी, और जब यहाँ पर लड़ाई होगी तो लड़ाई को सुलटाने के लिए ये लोग सोचेंगे कि हमें पार्टीशन कर लेना चाहिए। और जब पार्टीशन होता है, पार्टीशन के केस के अंदर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आओ पढ़ते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वाले भी सोच रहे हैं टैक्स बचाने के लिए नहीं, झगड़े सुलझाने के लिए इन लोगों ने पार्टीशन किया। इफ पार्टीशन हैज टेकन प्लेस, asset has been divided among the member, in such cases clubbing provision will not be applicable. However, if share has been received by spouse, its income will be clubbed. लेकिन ऐसा ना हो, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के टाइम पर असेट जो थी उसने क्या करा, जैसे मान लो इन भाइयों में बंटवारा हुआ, इनों के बीच में बंटवारा हुआ, इनके बीच में बंटवारा हुआ, जो असेट आया, असेट आते ही अपने वाइफ के नाम पे ले लिया, इसने भी वाइफ के नाम पे ले लिया, इसने भी वाइफ के नाम पर ले लिया, तो उस केस के अंदर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से देखें आप, फिर उसके बाद हम आगे देख रहे हैं। नोटिंग मैंने आपको इससे पढ़ाई दी है, अभी आगे चलेंगे, थोड़ा सा और बचा पार्ट इसमें। थोड़ा सा पार्ट और इसमें बचा हुआ है जो हमें डिस्कस करना है। अगला है ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, लेकिन दिक्कत नहीं, आप कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर। हमारे पास सेक्शन 61, ध्यान दें इसमें। ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को असेट ट्रांसफर कर रहा है, असेट ट्रांसफर कर रहा है इस कंडीशन पे कि असेट कैन बी टेकन बैक, asset can be taken back at any time। तो इसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। एक व्यक्ति कोई असेट ट्रांसफर कर रहा है और उससे बोलता है कि भाई ये मैं जो असेट तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं मैं कभी भी तुमसे वापस ले लूंगा, तो उसे हम रिवोकेबल ट्रांसफर का नाम देते हैं। आओ, transfer of asset through revocable transfer. If any person has transferred any asset through revocable transfer, in such cases income from the asset will be clubbed in the income of transfer। इस केस के अंदर इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, मिस्टर राम हैज वन बैंक डिपॉजिट ऑफ ₹10 lakh। सच बैंक डिपॉजिट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मिस्टर श्याम with the condition that the amount can be taken back at any time। In such cases clubbing provision will be applicable and income will be clubbed in the income of Mr. Ram। यहाँ पर इनकम को हम क्लब कर देंगे in the income of Mr. Ram, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आगे चले, आगे पढ़ते हैं। इनकम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनकम, transfer of income without transferring the asset, transfer of income without transferring the, अच्छा ये टॉपिक बीच में रह गया था, चलो कोई बात नहीं। ट्रांसफर ऑफ, इससे 61 से पहले सेक्शन 60 भी है, तो कोई दिक्कत है बताओ। इस व्यक्ति ने कोई असेट अपने दोस्त को दिए और बोलता है कि मैं तुझसे कभी भी वापस ले लूंगा। इसने हो सकता है एफडी के नाम पर ट्रांसफर कर दियो और बोले कि मैं कभी भी ले लूंगा, तो भाई साहब जो इंटरेस्ट का पैसा आ गया
वो इंटरेस्ट का पैसा इसी की इनकम में क्लब हो। बात समझ आती है? तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन को ऑमिट करने की कोशिश कर सकते हैं तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। अगली बात समझे, ट्रांसफर ऑफ इनकम। ट्रांसफर ऑफ इनकम है विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट। ट्रांसफर ऑफ इनकम without transferring the asset। अब एक व्यक्ति क्या करता है, मान लो ये मिस्टर राम है, मिस्टर राम के पास एक एफडी है और एफडी का इंटरेस्ट जो है ये अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देता है और इसको ट्रांसफर कर दिया, असेट ट्रांसफर नहीं करा। या हो सकता है इसके पास प्रॉपर्टी हो और वो बोल दे कि भाई इस प्रॉपर्टी का रेंट तू ले लियो। बात समझ आती है? तो इस केस के अंदर एक व्यक्ति जितनी भी इनकम ट्रांसफर करेगा वो सारी की सारी इनकम क्लब हो जाएगी। आओ पढ़े, कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी इनकम to any person without transferring the asset, in such cases clubbing provision will be applicable because there is no risk of asset, there will be tax evasion। for example देखो बिल्कुल ऐसा ही है, Mr. Ram has transferred income of particular bank deposits for interest to Mr. Shyam। in this case income will be clubbed in the income of Mr. Ram। Mr. Ram की इनकम में उसको क्लब कर देंगे। अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रिवोकेबल के बाद आ गया इररिवोकेबल। छोटे छोटे टॉपिक है, बिल्कुल तुम्हें पढ़ते ही क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू इररिवोकेबल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू इररिवोकेबल, ऐसे लिख देता हूं, इररिवोकेबल ट्रांसफर। हमारे पास इसके अंदर देखें इररिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए दे देना। एक व्यक्ति ने क्या करा कि भाई कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को असेट ट्रांसफर करा, असेट ट्रांसफर कर दिया लाइफ टाइम के लिए। तो इस केस के अंदर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। सीधे सीधे इस व्यक्ति ने क्या करा, पूरी की पूरी असेट क्या कर दी, किसी को लाइफ टाइम के लिए दे दी। जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी किसी धर्मगुरु को, प्रिसेप्टर्स को जो प्रवचन वगैरह देते हैं उन लोगों को गिफ्ट में दे देते हैं। तो उस केस के अंदर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दे दिया। पढ़ो, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी असेट टू एनी पर्सन थ्रू इररिवोकेबल ट्रांसफर, इन सच केसेस क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहां पर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। अगली बात आती है रिकवरी ऑफ टैक्स की। अगली बात आती है रिकवरी ऑफ टैक्स, सेक्शन 65। सेक्शन 65 रिकवरी ऑफ टैक्स। रिकवरी ऑफ टैक्स, रिकवरी ऑफ टैक्स सेक्शन 65। देखो भाई सेक्शन 65 क्या कहता है, जैसे मान लो क्लबिंग प्रोविजन लगने थे, एक व्यक्ति ने कुछ असेट अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे पास क्लबिंग प्रोविजन लगने, लेकिन किसी भी कारण से वो टैक्स उसके पति से नहीं मिल पाता है, इनकम उसकी इनकम में क्लब नहीं हो पाती, द पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल, वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो इस केस के अंदर हम उसकी वाइफ से ही
पैसे मांग लेंगे, क्लबिंग प्रोविजन के जो प्रोविजन है उनको हम लोग डेलीगेट कर देंगे, हटा देंगे उनको। देखिए, एज पर सेक्शन 65 इनकम टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम अ पर्सन। इनकम टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता फ्रॉम द पर्सन इन विच इनकम इज टू बी क्लब्ड। इन सच केसेस इनकम टैक्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन हुज इनकम वाज टू बी क्लब्ड। जिसकी इनकम क्लब की जानी है उसी से मांग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस राम हैज इनकम ऑफ ₹1.5 लाख विच वॉज टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम। टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द मिस्टर राम किसी भी रीजन से। इन सच केसेस क्लबिंग प्रोविजन कैन बी डेलीगेटेड एंड इनकम टैक्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम मिसेस राम। आगे कहता है इनकम फॉर द पर्पज ऑफ क्लबिंग इंक्लूड लॉस ऑल्सो। मेरी बात सुनना, मान लो एक व्यक्ति है मिस्टर राम ने 10 लाख रुपए अपनी वाइफ को बिजनेस में लगाने को दिए, गिफ्ट किए, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मैंने बता चुका हूं, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। जो भी इनकम आएगी वो क्लब हो जाएगी मिस्टर राम। लेकिन भाई साहब इनकम नहीं आई, मान लो लॉस आ गया, तो लॉस भी क्लब होगा। जब इनकम वहां से इनकम आके मेरी इनकम में क्लब हुई है, टैक्स देना पड़ रहा है, तो वहां से लॉस भी आएगा, वो भी तो क्लब होगा। लॉस माइनस होकर मेरे को टैक्स सेविंग करा देगा। तो हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़े क्लबिंग प्रोविजन के, आप इसे करना, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ी छोटी क्लास रही लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करें। हमने क्लबिंग प्रोविजन, सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड के चैप्टर को निपटा दिया है। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग एग्रीकल्चर इनकम की बात भी देखेंगे, तो आप लोग इसे फटाफट से कॉपी कर लें। रिकवरी ऑफ टैक्स के अंदर सारे नोटिंग्स आपके पास हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नोटिंग करें, नोटिंग करने के बाद इसे देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आज इतनी बातें करते हैं, अगली क्लास के अंदर देखेंगे।